नमस्ते। तो आज जो है हम बातचीत करने जा रहे हैं S-400 पर। तो यह आपको जानना चाहिए कि S-400 क्या है। तो एक जैसे कि अभी इस तरीके का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है अभी हाल के दिनों में चर्चा में बना हुआ था, जब हमास ने आपको इज़राइल पर हमला किया। तो माना गया कि इतने रॉकेट छोड़े गए जिसकी वजह से ये जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इज़राइल का सही से काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी हर चीज़ की तो एक अपनी सीमा होती है, तो उसको भी फेल कर दिया गया। तो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि जब इज़राइल जैसा देश जो कि बहुत ही ज़्यादा तकनीक में एक उन्नत देश है, तो उसको भी जो हमास जैसा जो आतंकवादी संगठन है उसने चकमा दे दिया। तो ये सवाल उठता है कि क्या भारत ने जो रसिया से S-400 मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम खरीदा है ये कितना सक्षम है, और इसकी सक्षमता को लेकर के ही कई बार इसके लिए मतलब इस पर जो है खबर भी छपती रहती है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में। तो ये जो है S-400 इनका फेवरेट एक कॉलम रहा है। तो बात होती है कि जो ये एक तो रसिया से जो हम लिए हैं खरीदे हैं उसका नाम है S-400, और जो कि अमेरिका का है वो पैट्रियट है। तो ये दोनों जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है। अब ये जो है देखो, ये नव भारत का टाइम्स का जो हेडिंग है S-400 भारत के आसमान का कवच या एक कमजोर किला, सच्चाई क्या है। तो इसलिए क्योंकि जो अभी इज़राइल पर जो हमास का हमला हुआ और उसमें जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से मतलब जो दागा गया था इतनी ज़्यादा रॉकेट, और इसका फेल्योर जो होना, इसने एक बार फिर से इसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं इसके प्रोसेस पे सवाल उठा दिया। अब आप संक्षिप्त रूप में इसको ऐसे समझ सकते हो कि S-400 वायु रक्षा मिसाइल किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया है। तो यह रूस से खरीदा गया है और भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर 3 यानी कि 1, 2, 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल को सफलतापूर्वक जो है संचालन यहाँ पर किया गया। अब ये जो डील हुआ था ये 2018-19 में रूस के साथ हुआ था भारत का, और ये 35,000 करोड़ का डील था। आप ये रकम भी कई बार छोटे परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो S-400 मिसाइल खरीदने पर उसी वर्ष जो है सहमति दिया गया था, जिसके बाद जो है अमेरिका ने भारत के ऊपर काफ़ी दबाव भी बनाया था कि भारत जो है रसिया के साथ इसका ये डील ना हो। तो ये खबरों में S-400 काफ़ी सालों से बना हुआ है। और यह बता दें कि जो 5 आपका स्क्वाड्रनों की को जो वितरित किया जाना था, तो उसमें से 3 को जो है भारत को दे दिया गया है और 2 की डिलीवरी अभी बाकी है। अब रूस ने कहा है कि इसका जो मेन कारण है वह बताया है कि यूक्रेन और रूस का जो जंग पिछले साल से छिड़ा हुआ है, अब पिछले साल से ही, तो जिस वजह से ये अभी संभव नहीं हो पाया है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो अगला जो है हमारा वो ये है कि मिजोरम with Myanmar under कालादान प्रोजेक्ट टू बी completed by नवंबर गडकरी। अब जो नितिन गडकरी हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है कालादान प्रोजेक्ट पर, जिसके बाद जो है ये खबर फिर से आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, और इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, और इसका लक्ष्य क्या है ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसका लक्ष्य है कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र तट के माध्यम से जोड़ना है।
तो इस परियोजना में सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार और फिर म्यांमार की कालादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। तो ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको इसके साथ बांग्लादेश का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोलकाता जैसे वर्ड आता है तो ज़्यादातर जो है बांग्लादेश का नाम इसके साथ, क्योंकि पड़ोसी देश है तो जुड़ सकता है। अब इसमें भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से सिटवे बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे जो है ये एक सवाल आता है कि नीदरलैंड ने गोल्डन वीजा प्रोग्राम को जनवरी तो 2024 से मतलब इसको समाप्त करने का घोषणा किया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है और नीदरलैंड का ऑफिशियल नेम क्या है और नीदरलैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ये 3 सवाल आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल बताइए। और आपके कमेंट से क्या होता है ना, चैनल को थोड़ा बूस्ट मिलता है ताकि और लोग भी इसको देखें और समझ सकें। तो सवाल ऐसे मैं लॉन्ग करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो है किसी भी परीक्षा में ऐसा ना हो कि एक वर्ड वाला इसके साथ कुछ कुछ और भी जो 2-4 पॉइंट है वो भी कवर हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ वन मतलब एमसीक्यू जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट है, लेकिन जब हम चर्चा करें तो थोड़ा सा 5 लाइनर, 7 लाइनर, 10 लाइनर आंसर पे ही ज़्यादा बात हो जाए तो आपको बहुत ही मदद करेगी। तो डच, ये डच भी नीदरलैंड के साथ ही जुड़ता है। तो गोल्डन वीजा पहल जो है इसको नीदरलैंड ने बंद करने का फैसला कर लिया है। अब ये जो है आपका ये न्यूनतम इतना जो है मतलब डच व्यवसायों में इतना आपको इन्वेस्ट करना जरूरी था और यह कार्यक्रम अन्य देशों के लक्ष्य के अनुरूप था जो समान निवेश योजनाएं पेश करते हैं। अब ये गोल्डन वीजा जो है बंद कर देगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अभी एक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उद्घाटन किया और ये महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की क्षमता पर ये सारे चीज जो है हुआ था। तो थोड़ा इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अब इसमें जो है आप 2-3 चीजें ध्यान से देखना कि उद्घाटन पर 1 लाख से अधिक SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये जो है 3 से 5 नवंबर के बीच होगा और ये दिल्ली में कहाँ होगा, भारत मंडपम में, ठीक है। और ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन, शाही खान पान की विरासत को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश होगी और 200 से अधिक शेफ इसमें शामिल होंगे और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने WFI यानी कि वर्ल्ड फूड इंडिया